Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So, if you are someone who is preparing for NABARD Grade A 2024 and you wanted to know when is the exact right time to start the preparation, so for that I have come up with this video and I am going to talk about कि कब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, एग्जैक्टली कितने महीने चाहिए होते हैं फॉर द एंटायर प्रिपरेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इफ यू आर preparing for NABARD Grade A. So all that I'm going to discuss here. But before that, I have a request. If you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel. As well as if you want to join our Telegram channel for downloading the informative PDF regarding NABARD and NABARD examination, you can join us on our Telegram channel. So with that, let's start our today's video. And at the very first, I would like to tell about few realities of aspirants. तो कुछ ऐसी चीजें हैं दैट आर हार्श रियलिटीज ऑफ एस्पिरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स डिनाई दैट. ओके, सो few that I can list is: first, wait for the notification. So many aspirants out there, they think that we will start our preparation when the notification will be out, because we will be motivated enough to see one date कि okay we have one date, तभी हम motivated होंगे, तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे. So they wait for the notification. होता क्या है कि notification के बाद बहुत कम टाइम होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं एंड वहाँ पे सब कुछ मैसअप हो जाता है. ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू डू दिस. ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत करो. नेक्स्ट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रैटेजी गाइडेंस सीख करते हैं इंस्टेड ऑफ पढ़ने के. Instead of putting that time into study, they seek for strategy and guidance. They watch these videos and then they go back to sleep. वो पढ़ते कम है, strategy guidance ज़्यादा ढूंढते हैं. So you do not have to do this thing also. And the last is that few aspirants are out there, उन्हें पता है उन्हें एग्जाम क्रैक करना है, बट दे डू नॉट स्टडी कंसिस्टेंटली. क्या करते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, फिर 2 दिन पढ़ेंगे भूल गए. सो अगेन दैट कम बैक टू द जीरो. ठीक है, फिर से स्टार्ट करना होता है सब कुछ. तो ये भी नहीं करना होता है. यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली. सो दीज आर फ्यू हार्श रियलिटीज दैट यू शुड फील कि अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में हो तो यू शुड फील कि अगर आई एम बिलोंगिंग टू सम ऑफ दिस कैटेगरी, सो आई डू नॉट हैव टू डू दैट. आई हैव टू कम ओवरकम these thing and I have to start preparing. I have to start studying. Okay, focus on main thing, that is your preparation and that is your studying. So students, now let me tell you about कि एवरेज कितना टाइम लग जाता है नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन के लिए. मीन्स इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि मुझे नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम चाहिए. सो आई एम कंसिडरिंग दिस फॉर अ बिगिनर, कंप्लीट बिगिनर, जिन्होंने कभी नाबार्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया है या फिर जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट अभी कभी तक नहीं पढ़ा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, first is quants. So I would give 1 month for quants, 1 month for reasoning. ठीक है, अगेन 1 month फॉर इंग्लिश. ARDSI के लिए भी अप्रॉक्स 1 महीना चाहिए. करंट अफेयर के लिए 1 महीने से ज्यादा लग सकता है. ओके, देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग के लिए अगेन 1 month. सो यू विल सी वी रिक्वायर 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 months ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. मीन्स आप अगर ये सोचो कि मुझे नाबार्ड ग्रेड ए के लिए पढ़ना है, तो आपके पास 7 महीने होने चाहिए फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन. एंड स्टूडेंट्स, इसमें +1 ऐड कर लो, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग, यू हैव टू गिव मॉक ऑफ एवरीथिंग. ओके, सो इसके लिए आप 7 + 1 ऐड कर लो. मीन्स 8 month आई वुड से विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए. नाउ यहाँ पे क्या बात आती है कि 8 महीने चाहिए. और अभी अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, लाइक अभी आर इन February, और वी एक्सपेक्ट कि यूजुअली अगस्त में अगर नोटिफिकेशन आता है, लेट हो गया दैट्स गुड कि हमें और टाइम मिल जाएगा. ठीक है, अगर अगस्त का एक्सपेक्ट करके चले तो अभी आपके पास 8 महीने हैं. सो यू हैव टू सीरियसली स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, स्पेशली इफ यू आर बिगनर. एंड इफ यू आर समवन जिन्होंने करी है पहले से तैयारी, सो यू हैव टू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन. और थोड़ा सा ऐसे नहीं कि अभी हमारे पास टाइम है तो वी विल सी. you also have to start preparing now, but at least for beginner you have to seriously give your time to the NABARD preparation और अभी से लग जाओ. ओके, देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि you can finish English in half a month और you can finish quant in हाफ अ मंथ. अगर आपकी क्वांट अच्छी है, आप फिर करंट अफेयर को ज्यादा टाइम दो, GA करंट अफेयर को ज्यादा टाइम दो. ये आप मैनेज कर सकते हो. इसको आपको देखना होगा कि 7 महीने में आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं. बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको 7 + 1 7 + 1 8 महीने चाहिए होंगे फॉर द एंटायर प्रिपरेशन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टॉक अबाउट कि अगर पॉसिबल नोटिफिकेशन डेट आती है तो आपके पास कितना टाइम है आपके पास. सो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. सी, बिफोर अगर अगस्त नोटिफिकेशन आता है, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट कैन हैपन कि
होता नहीं है ऐसा, बट अगर नोटिफिकेशन अगस्त से पहले आता है तो आपके पास कम टाइम होगा. व्हाट यू कैन डू, आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने होंगे फॉर एंटायर प्रिपरेशन. तो आपको अब 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाने होंगे. अगर इफ यू आर अ बिगनर तो आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने होंगे विद इन 1 मंथ. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल ओवरव्यू कि ऐसा अगर हुआ तो. ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पिक 2 सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, दैट विल नॉट हैपन. ओके, यूजुअली अगस्त में अगर एग्जाम आता है तो सितंबर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगस्त में सॉरी नोटिफिकेशन आता है तो सितंबर में क्या होता है, एग्जामिनेशन होगा. एंड देन स्टिल यू हैव इनफ टाइम इन योर हैंड, यू कैन जस्ट गो थ्रू द प्लान. आप पूरा अच्छे से अपना टाइम लेके पढ़ सकते हो, रिविजन कर सकते हो, मॉक दे सकते हो एंड यू कैन गिव एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, अगर नोटिफिकेशन अगस्त के बाद आता है तो क्या सिनेरियो बनता है. सो स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन अगर अगस्त के बाद आएगा तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, यू हैव एक्स्ट्रा टाइम इन योर हैंड. स्टिल यू हैव टू फील कि हमें इस तरीके से ही प्रिपरेशन करनी है कि अगस्त में ही नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे लिए और हमें अगस्त से पहले ही सब कुछ खत्म करके रखना है. देखो, डिले होगा, यू हैव द एक्स्ट्रा टाइम, यू कैन गिव एक्स्ट्रा मॉक, यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा रिविजन. ठीक है, आप एक्स्ट्रा रिविजन कर सकते हो. एंड रिविजन हमें पता है जितना ज्यादा रिविजन करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को मेमोराइज कर सकोगे, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अज्यूम दिस थिंग कि अगस्त में ही नोटिफिकेशन आ रहा है और अगस्त से पहले मुझे सारा सिलेबस खत्म करना है. क्लियर? Now what should be your approach, let's discuss about that. So I have 3 category of students here. One who is a beginner, not started yet. Next, prepared for NABARD earlier, and next has prepared earlier for other exams but not NABARD. So for beginner, you have to dedicatedly take 8 months. Okay, means you have to dedicatedly complete your syllabus in 7 months and take 1 month for your revision and extra mocks that you can give. Okay, so आपको तो अप्रोच ये रखनी है कि आपको सबसे पहले अपना ESI and ARD static, okay, you have to complete this. Then along with current affair you can complete your quant reasoning English उसके बाद. But what you can do now, for now, start with ESI static, ARD static as per your difficulty level. अगर आपके पास आपको ESI difficult लगता है तो ESI से start करो, ARD difficult लगता है तो ARD से start करो. But complete static part first in the first 2 months and then go for the non-merit section. Now we have next category, that is the students who have prepared earlier for NABARD grade A. So students, अगर आपने पढ़ रखा है already, okay, what you have to do, you have to do first analysis. You have to do first analysis. ठीक है, अब किस चीज का एनालिसिस करना है कि आपका प्रीवियस ईयर नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन कैसा रहा. ओके, उसके अकॉर्डिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैटेगराइज योर सब्जेक्ट. ठीक है, आपके टफ सब्जेक्ट, आपके हिसाब से टफ सब्जेक्ट कौन से है और इजी सब्जेक्ट कौन से है. टफ मीन्स जिसमें आपको लगा कि आपके कुछ रह गई, मेहनत रह गई कि इस सब्जेक्ट में अगर हम और कुछ कर लेते तो वी कुड हैव क्लियर्ड इट. ठीक है, यू हैव टू मेक दिस डिविजन एंड फर्स्ट कवर योर 2 सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा लगता है कि आई एम वीक इन इट. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर ERD स्टैटिक आपको लगा कि ERD स्टैटिक में शायद मार्क्स कम आए या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में मार्क्स कम आए, तो यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन दैट एरिया. मीन्स अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स को देखो और वीकनेस वाले सब्जेक्ट में पहले काम करो. देन गो टू द सब्जेक्ट जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज करो एंड देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन और उसके बाद सारा एक साथ रिविजन मॉक टेस्ट दो. ठीक है, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयर्ड फॉर अदर एग्जामिनेशन एंड नाउ यू आर थिंकिंग टू गिव NABARD grade A, what you have to do, first you have to see कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव गिवन बैंकिंग एग्जामिनेशन तो आपके लिए QRE वुड बी ईजी कि आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता होगा अच्छे से. व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको ESI स्टैटिक या ARD स्टैटिक में डिफिकल्टी है, so again like these subjects are new to you, so first you have to start with ESI static and ARD static. Clear? Then you have to, अगर आपको करंट अफेयर में डिफिकल्टी है तो इसके बाद आपको करंट अफेयर उठाना है. ठीक है, और लास्ट में जब आपका सारा सिलेबस हो जाए फिर जो आपने सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं लाइक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, देन आपको वो कवर करके फिर रिविजन एंड देन मॉक्स पे जाना है. सो स्टूडेंट्स, this should be your approach if you are belonging to any of the category, right? Now there are few tips that I wanted to give you from my side. So students, first is be consistent. ठीक है, it is not easy, so you have to be consistent. ठीक है, I would say पहली मैंने जो रियलिटी बताई थी कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसी का सोल्यूशन है कि you have to be consistent, then only you can expect good result.
नेक्स्ट इज एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अगेन ये सबके लिए लागू होता है. आप अगर बिगिनर हो, आप अगर यू हैव गिवन एन एग्जामिनेशन और यू हैव गिवन योर NABARD previously, see what are your strength subject and what are your weak subject. Okay, work on your weak subject, then make your own strategy and follow. Okay, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी strategy बता देंगे, but आपको क्या सूट करता है अपने अकॉर्डिंग मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. ओके, इफ यू हैव गिवन NABARD ऑलरेडी, देखो कौन से सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हुए थे, कौन से सब्जेक्ट में लैक हो गया, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओ. पिछली स्ट्रैटेजी में क्या रह गया था उसको रीट्यून करो, रिफाइन करो, देन follow it. Okay, you have to do this thing कि अपनी strategy बनाओ and then follow it. So students, that was all for this video, and at last I would say कि यहाँ पे एक और चीज है कि दिस जो टाइम है, राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, दैट डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिकॉज वी हैव सीन मेनी एस्पिरेंट who have cleared this examination just in 2-3 months, and there are many aspirants who have taken more than 2 years for the same examination and still could not clear it. So ultimately that all comes down कि आप कितने motivated है for the exam and how much driven you are to crack the examination, right? So that is all students for this video, and at the end I would like to tell about the announcement that we have launched a comprehensive NABARD guidebook for you. Now you can get here all the queries answered regarding NABARD and NABARD examination. Not only that, you will get previous year questions, syllabus, strategy and resources to crack this NABARD grade A examination. For availing this, you have to just go to the description box, click on the link, register yourself and avail this guidebook for yourself. Okay, so with that students, also I would like to add here कि we have 2 packages for you if you want to prepare with us. So we have gold pack where you will get the content for phase 1, phase 2 and interview. Okay, and we have silver pack, like if you're someone who has already given any other examination and aapka non-merit section you can do yourself, so you can take our silver pack where we'll provide you the content of phase 2 and interview. Okay, with phase 2 aapko phase 1 ka ESI, ARD and GA will be provided. So that was all for my side students. I hope you have enjoyed. Thank you so much.